नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं इंडिया की एक रिटेल कंपनी के बारे में बात करूंगा जो इंडिया की स्टारबक्स होने की कोशिश की थी, लेकिन उस प्रमोटर पे बहुत सारे दबाव आए कर्ज के कारण और इनकम टैक्स की दबाव से उनको खुदकुशी करना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ कॉफी डे के बारे में। कॉफी डे ग्लोबल एक कॉफी डे की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कॉफी बेचती थी रेस्टोरेंट और किसॉक्स के द्वारा। ये एक समय में इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड में से एक थी। उसकी ओनर थे सिद्धार्था ने बहुत सारे कर्ज लिए थे और उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स थे। वो माइंड ट्री के एक बड़े शेयर होल्डर थे। ये बैंगलोर में एक आईटी पार्क थी और अनेक सारे इन्वेस्टमेंट्स थी, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट्स की इक्वल उनकी ऋण भी थी, लेकिन उस ऋण को वो चुका नहीं पाए और कंपनी को पब्लिक लेके गए। जब कंपनी पब्लिक हुआ तो उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने प्राइवेट फाइनेंस भी ली थी और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को बोला था कि जो पैसा में वो इन्वेस्ट किए उसी पैसा में वो बाई बैक करेंगे, लेकिन उसको उनके कैश फ्लो प्रेशर के कारण वो बाई बैक नहीं कर सके। उसके लिए इसी कारण उन पर बहुत ज्यादा दबाव थी। उसी समय बैंक इंश्योरेंस इनकम टैक्स के एक सीनियर ऑफिशियल ने उन पे बहुत दबाव डाला और वो टूट गए। एक बैंक जब उन्होंने आईटी पार्क बेचकर अपने कर्ज को सेटल करने की कोशिश की तो एक बैंक ने ऑब्जेक्शन रेज किया। तो उन्होंने एक 2 पेज का लेटर लिखा, बोला कि मेरा जो असेट्स है अगर उसे ठीक ढंग से बेचेंगे तो सारे ऋण चुक जाएंगे और मैं बिना ऋण मर जाऊंगा, लेकिन वो सीनियर इनकम टैक्स ऑफिशियल की दबाव से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। इसी कारण मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। जब वो केरला कूर्ग की तरफ जा रहे थे जहाँ उनकी कॉफी एस्टेट थी, उन्होंने अपने ड्राइवर को पार्क करने के लिए बोला और बोला कि मैं थोड़ी सी वॉक के लिए मैं जाऊंगा और वॉकिंग के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब ब्रिज के पास गए उन्होंने एक नदी में कूदकर मर गए। 2 दिन के बाद उनका बॉडी शरीर मिला और उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। उसके बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े ने इस कंपनी की कमांड संभाली। उन्होंने ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन की। जो भी कंपनियां जो शॉप्स उनके प्रॉफिटेबल नहीं थे उन सबको बंद किया और अपनी कंपनी को चलाती रही। छोटे ऋण को उन्होंने समाप्त कर दी। साल 2022 मार्च 30 तक उनकी जो ऋण थी वो 960 करोड़ तक नीचे आ गई और उनके पास ऐसा असेट्स बहुत थे जिसको वो बेच के वो ऋण को कम कर सकती थी। उसी समय इंडसइंड बैंक ने कॉफी डे ग्लोबल एक सब्सिडरी उनकी थी, उन पर इंसॉल्वेंसी की पिटीशन डाली और ये कोर्ट से आग्रह किया कि उस कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दी जाए और उनकी एसेट्स को बेच के इंडसइंड बैंक को अपना हिस्सा मिल दिया जाए। तो मालविका हेगड़े ने एनसीएलटी में एप्लीकेशन डालकर रिलीफ मांगी और स्टे मांगी। उसके बाद उन्होंने इंडसइंड बैंक से नेगोशिएशन शुरू की आउट ऑफ कोर्ट, और वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आ चुकी है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद इंडसइंड बैंक और कॉफी डे ग्लोबल ने एक जॉइंट एप्लीकेशन एनसीएलटी में की कि उन्होंने अपना सेटलमेंट हो गई है और वो पिटीशन वापस लेना चाहती है। तो एनसीएलटी ने परसों उस पिटीशन को डिसमिस करा दिया। उसके बाद कॉफी डे की शेयर की दाम लगातार ऊपर चल रही है और आज 54 रुपया तक पहुंच गई है। ये शेयर अभी 2 दिन बुधवार और आज 25% ऊपर चले गई है। तो लगभग 10 से लेके 15 रुपया तक का दाम ऊपर चला गया। कि इस डिफॉल्ट का दाम था 67 करोड़। डिफॉल्ट के कारण इस कंपनी को रेसोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करके कंपनी को बैंकरप्ट दिखाने की अपील इंडसइंड बैंक ने फाइल की थी एनसीएलटी में। तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी कारण शेयर्स की दाम लगातार ऊपर जा रही है। कॉफी डे के पास आज भी 495 कॉफी डे आउटलेट्स हैं और 285 वैल्यू एक्सप्रेस के स्टॉक्स भी हैं। 200 शहर में हैं और 38,810 कॉफी मशीन्स हैं कॉर्पोरेट वर्क प्लेसेस और होटल्स में।
जैसे मैंने पहले बार बोल दिया, उनके पास 960 करोड़ की डेट है, इंक्लूडिंग बैंक लोन्स और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। कॉफी डे एंटरप्राइजेस ये होल्डिंग कंपनी है, जो कंपनी ने ऋण ली है वो कॉफी डे ग्लोबल है। कॉफी डे ग्लोबल में एक और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एप्लीकेशन है, जिसमें बॉन्ड डिफॉल्ट 2228 करोड़ की बॉन्ड डिफॉल्ट केस एरियस एसएसजी कैपिटल मैनेजमेंट ने आईडीबीआई ट्रस्टी के थ्रू फाइल की है। अगर इस केस रिजॉल्व हो गया तो इस शेयर इधर से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो ऋण है वो कंपनी सब प्रेशर में है, तो ये आसान से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, कई साल होगा, तो 54 से बाकी शेयर नीचे जा सकती है। इसके लिए इसी कारण आप इस स्टॉक को कंसिडर मत कीजिए। कॉफी डे एंटरप्राइजेस एक सिग्निफिकेंट कॉफी एक्सपोर्टर है, वो कॉफी यूरोप और जापान में अपने कस्टमर्स को सप्लाई करती है। रिटेल ऑपरेशंस के अलावा ये भी उनका बिजनेस है। उनका ये इंडिया से सबसे बड़े कॉफी एक्सपोर्टर्स में से एक है। कॉफी डे इस कैफे कॉफी डे एक फ्लैगशिप ब्रांड है कॉफी डे ग्लोबल का। इसका फर्स्ट आउटलेट 1996 में कॉफी रिटेल करने के लिए शुरू किया गया था। तो कॉफी डे एंटरप्राइजेस बहुत सारे बिजनेस में थे, जैसे मैंने आपको बोला टेक्नोलॉजी पार्क, लॉजिस्टिक्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड हॉस्पिटैलिटी। इन सब डाइवर्सिफिकेशन कारण ही उनके लोन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी जो मैंने बोला वो टेक्नोलॉजी पार्क बेच चुके हैं और नॉन कोर एसेट्स बेच रहे हैं। माइंड ट्री में जो उनकी स्टेक है उसको एल&टी को बेच दिया। इन सब से ऋण कम होता जा रहा है, लेकिन इश्यू को रिजॉल्व करने में और 4-5 साल हो जाएंगे। अगर इस 4-5 साल में कुछ हादसा हो जाता है तो शेयर का दाम एकदम नीचे गिर जाएगा। इसीलिए जो ब्रांड स्ट्रांग होने के बावजूद हम इस ब्रांड में रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो एक बार उन्होंने ये भी कोशिश की, जो कॉफी वेंडिंग मशीन बिजनेस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, उसको बेचने की अटेम्प्ट की थी, लेकिन सही दाम नहीं मिलने से उसको बेच नहीं पाए। तो हमको वेट करना पड़ेगा कि कैसे ये 228 करोड़ का बॉन्ड डिफॉल्ट है वो रिजॉल्व होता है या नहीं। अगर वो बॉन्ड डिफॉल्ट भी रिजॉल्व हो जाता है तो इस कंपनी एक स्ट्रांग फुटिंग में वापसी कर सकती है। लेकिन ये एक मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें बहुत सारे प्रेशर हैं। अभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कीजिए, कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन में टीका लगाएं और अपना कमेंट्स लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस चैनल पसंद आया, इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको ये वीडियो देखने का आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। I told you that I will be in Riyadh on the 22nd of September. The event place was not fixed. The team has now decided the event. It's in the Holiday Inn Riyadh. Those who are in and around Riyadh and desirous of meeting me may contact the WhatsApp address below or the email. My team would get in touch with you.